श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में पूजनीय गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं बतलाए हुए एकादशी को किए जाने अपने कार्य में सफलता और सिद्धता प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। 7 जनवरी दिन रविवार को एकादशी पड़ रही है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होने के कारण ये सफला एकादशी है और सफला एकादशी का व्रत रखने से कार्यों में सफलता और सिद्धता प्राप्त होती है, जिससे जीवन में तरक्की होती है। लेकिन यदि आप एकादशी के व्रत धारण नहीं करते, एकादशी नहीं करते, तो आप एकादशी के दिन इन विशेष उपायों को करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने ये तीनों ही उपाय विशेष महत्व के बताए हैं और तीनों ही उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन तीन में से कोई भी एक उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इन उपायों में से सबसे पहला जो उपाय है वो बीमारी के लिए है। यदि आपकी नसें चौक हो जाती हैं, नसों से संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो गुरुजी ने कहा है आप एकादशी के और द्वादशी के दिन इस एक उपाय को अपने घर पर ही करके इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। जब नसों से संबंधित समस्या होती है तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो यदि नसों से संबंधित कोई समस्या है तो आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं अपने घर पर ही। इसके लिए आपको कुछ पीपल के पत्ते ले, पीपल का पत्ता आप एक भी ले सकते हैं और यदि ज़्यादा है तो दो चार पीपल के पत्ते ले लीजिए और पीपल के पत्तों को एक कलश जल ले लीजिए, तांबे का कलश ले लीजिए और उसमें उन पीपल के पत्तों को डाल दीजिए। आप रात्रि में डालकर रख दीजिए या सुबह के समय ही डाल दीजिए और फिर उसके कुछ देर के बाद आपको उस जल का आचमन करना है। एकादशी के दिन भी आपको जल का आचमन करना है और द्वादशी के दिन भी जल का आचमन करना है। 3 बार आपको जल का आचमन करना है। हर दिन 3 बार आप जल का आचमन कर लीजिए। बस इतने से उपाय से आपके नसों की जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि ये जो नसों की समस्या होती है उसके लिए पीपल के पत्तों का ये जो जल होता है बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो एकादशी और द्वादशी के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय आपको आपके कार्य में सफलता दिलाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है क्योंकि ये बेलपत्र का उपाय है और महादेव को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसके लिए आपको ले लेनी है बेलपत्र। बेलपत्र आपको एक नहीं 108 लेनी है। अब 108 बेलपत्र आप कहाँ से लेंगे? एक बेलपत्र तो आपको मिल नहीं पाते, तो 108 कहाँ से लेंगे? तो 108 बेलपत्र के लिए आपको घबराना नहीं है। किसी भी आप शिव मंदिर या शिवालय जहाँ पर भी जाते होंगे वहाँ पर आपको बेलपत्र मिल ही जाएंगे। उन्हीं बेलपत्र को जल से शुद्ध कर लीजिए और उन्हीं बेलपत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक धागा या मौली ले लेनी है। मौली या कच्चा सूत जो भी धागा आपको मिल जाए उस धागे की सहायता से उन 108 बेलपत्र को डंडी से बांधकर, उनकी जो डंडी होती है लास्ट में, उस डंडी से बांधकर आपको एक माला तैयार कर लेनी है। इस माला को बनाते समय आपको किसी भी सुई या कांटे का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। आप धागे से ही गांठ बांध कर एक माला तैयार कर लीजिए और इसी माला को आपको देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र जितना प्रिय होता है और उससे कई ज़्यादा गुना बेलपत्र की माला होती है। तो ये माला आपको किस तरह से समर्पित करनी है? इस माला को आपको इस तरह से समर्पित करना है कि ये जो जलाधारी होती है, जलाधारी से स्पर्श करती हुई शिवलिंग को भी स्पर्श करें। इस तरह से माला को समर्पित कर देना है। एकादशी के दिन आपको इस उपाय को करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या जीवन में आ रही है, जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कराइए। इस उपाय को करने से शिव और पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करते हैं। ये उपाय आपको सिर्फ एक ही एकादशी पर करना है और इसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो इस सफला एकादशी पर आप इस एक उपाय को कर सकते हैं। और यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस उपाय को कर सकें, क्योंकि माला बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, यदि आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस उपाय को कर सकें, तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर लीजिए। इस दूसरे उपाय के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 1 कलश जल चाहिए और कुछ बूंदें गंगा के जल की चाहिए।
आपके पास थोड़ा ज़्यादा गंगा जल हो, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, और यदि कम है तो आप कुछ बूंदे गंगा जल की उस जल कलश में डाल लीजिए, और उसके साथ ही आप 7 बेलपत्र भी कलश में डाल लीजिए। और फिर इस जल को अपने घर से ले जा कर के सबसे पहले जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी सबसे पहले ही मिल जाएंगे आपको बाहर। तो नंदी जी के जो उठा हुआ पैर होता है, उस पैर पर आपको इस जल समर्पित करना है। जो बेलपत्र आपने डाले हुए हैं, बेलपत्र समर्पित नहीं करना, बेलपत्र वाला जल नंदी जी को समर्पित कर देना है। और फिर ये जो बेलपत्र कलश में बचेंगे, उन बेलपत्र को आपको देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र का जो भी मंत्र आपको आता हो, उस मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, देवादिदेव महादेव से उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आपको 2 से 3 एकादशी करके देखना है। ये भी मनोकामना पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस उपाय को आप 2 से 3 एकादशी करके देख लीजिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, मनोकामना की पूर्ति होगी, समस्या का समाधान होगा। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो, उस दिन आपको बुहारी नहीं करनी चाहिए। यदि हो सके तो आपको बुहारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ये जो कीटाणु होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं बुहारी करने से, तो उसका पाप लगता है। और किसी भी फूल पत्ती को, पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उस दिन आपको फूल पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा के लिए फूल भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए, किसी और से ले लेना चाहिए। तो इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के व्रत में चावल निषिद्ध होते हैं, चावल का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन दूसरे दिन जब पारण किया जाता है, हरिवासर के समय को ध्यान में रखते हुए जब पारण किया जाता है, तब चावल का सेवन किया जाता है। ऐसे करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और आपका व्रत सफल हो जाता है। तो इन नियमों का पालन कीजिए, जिससे आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।